मसीह की। आज का दिन परमेश्वर का शब्बात का दिन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आपके घर में आप आशीषित है और परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में हो रहा है। शब्बात दिन मतलब आनंद का दिन है, क्योंकि परमेश्वर उस दिन को आशीषित किया है। आज आपको परमेश्वर, आज के दिन आप जब इसमें इन्वॉल्व होते, आप इसमें सहभागी होते, परमेश्वर का आशीष को आप प्राप्त करोगे। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अब विश्वास करो और विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उसको ले और उस विश्वास के द्वारा उसकी आराधना करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बात करे। आज वह आपसे जीवन में सीधा बात करेगा और परमेश्वर बताएगा कि आप क्या चाहते हो। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो। आप मसीह की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा
परमेश्वर, आराधना करने में आपने हमारी सहायता की परमेश्वर। सच में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी मर्जी हमारे जीवन में जो पूरी करता है प्रभु, वो हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, परंतु अनंत काल के जीवन के लिए। जैसे रोमन्स 8 में परमेश्वर 28 में लिखा है प्रभु, 14 में प्रभु, जो प्रेम करने वाले के ऊपर प्रभु वो जो भी होता है उसके द्वारा तो भलाई को उत्पन्न करता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, ओ तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आज की सभा में परमेश्वर जैसे वचन को हम सुनने जाएंगे परमेश्वर, हम मांगते प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ओ ये परमेश्वर जैसे आराधना किया, वो आराधना में जीने के लिए हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। तो हमसे क्या चाहता है वो जानने के लिए अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करो, हर एक के हृदय को आप तैयार करो परमेश्वर, ओ ताकि तेरे वचन हर एक के जीवन में जाकर प्रभु तेरी मर्जी हर एक के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आप सबका स्वागत करते हैं रेमा मिनिस्ट्रीज में। और ये जो सभा, जो सब्बत के दिन जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा में डाला है, क्यों ना हम उत्साहित आनंद होकर हालेलुया इस सब्बत दिन को बनाएं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ भले हैं, अष्टपुष्ट हैं और आपका घर में आशीष है प्रभु की बनी रही है। आमीन। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें आज का वचन के लिए कि प्रभु आपसे बातें करें, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, मेरे ज़ुबान को इस्तेमाल करे, मेरे मन को इस्तेमाल करे, मेरे बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करे, ताकि वचनों को बांटने के लिए मुझे अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु इस समय धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचे उठाने के लिए हमें अनुग्रह दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितना भी लोग देख रहे हैं प्रभु, उन सबको परमेश्वर तेरा वचनों के अंदर ढालने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस समय प्रार्थना करते हैं आपके अगुवाई में वचन जाने दे प्रभु जी, ताकि हर एक हृदय को छू सके, हर एक मन को छू सके, हर एक कार्यों को छू सके परमेश्वर, ताकि तेरा महिमा हो सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपका नाम को मुंह उठाते प्रभु जी। आज का वचन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु जी। हम विश्वास करते परमेश्वर आप आज के दिन हमसे बातें करोगे और आपका महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने दे। ऐसा अनुग्रह आप दो करके मैं मांगता हूँ। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। आज हम वचन के द्वारा हम देखेंगे सन्स अथॉरिटी, पुत्रों का अधिकार। आमीन। पुत्रों का अधिकार भी और पुत्र का अधिकार आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे पुत्र का अधिकार क्या होता है। आमीन। हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम निकालेंगे यूहन्ना का 5 अध्याय और 19 वचन से हम शुरुआत करेंगे। आमीन। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। आज हम वचन के द्वारा हम जाएंगे। हालेलुया। आमीन। सबसे पहले बात हमें जानना जरूरी है कि आज हम पुत्र का अधिकार को हम देख रहे हैं। ये पुत्र है कौन? इसको ये पुत्र का अधिकार किसने दी? थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा हम जूना करार में जाएंगे और जूना करार से हम उसको देखेंगे। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और परमेश्वर ने दुनिया बनाकर मनुष्य को रचाया, और मनुष्य को रचने के कारण परमेश्वर ने उसके खुद के लिए अपने लोगों को चुना। वो इज़राइल, आमीन, हालेलुया, इज़राइल के नाम से चुना। यहूदी, आमीन, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे। अगर हम ज्यादा आगे नहीं जाए, हम देखेंगे परमेश्वर के लोग मिस्र में जब वो लोग गए तो खुशी से गए, लेकिन जैसे उनका आबादी बढ़ती गई,
जैसे आबादी बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारे हो गए। तो जो राजा यूसुफ से बातें करता था, वो मरने के कारण जो दूसरा राजा मिस्र में आया तो यहूदियों को नहीं जानता था ज्यादा, तो उसको सताने लगे, यहूदियों को सताने लगे, यहूदियों को पीड़ा देने लगे, यहूदियों को यातना देने लगे। तो यातना के कारण, पीड़ा ज्यादा होने के कारण, सहन शक्ति से ज्यादा होने के कारण यहूदी लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, यहूदियों ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर को पुकारने के कारण और परमेश्वर ने अपने लिए एक नीज जनांग बना के रखा था, नीज लोगों को बना के रखा था, जो अब्राहम के द्वारा प्राप्त हुई थी। हालेलुया। जब वो लोगों ने पुकारा तो परमेश्वर आया, परमेश्वर आकर उनको छुड़ाया। तभी पुत्र नहीं था, पुत्र के रूप में नहीं आया था, वो पिता के रूप में आया था। अब पुत्र के बारे में जानना है तो पहला हमें पिता के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पिता के बगैर पुत्र नहीं होता। आमीन। अगर पुत्र के बारे में जानकारी हासिल करना है तो हमें सबसे पहले बात पिता की ओर ध्यान लगाना बहुत ही जरूरी है। आमीन। और ये पिता कौन है? ये पिता जुना करार में हमको देखने को मिलता है। ये पिता जो है पहाड़ पर मूसा के द्वारा बातें की, मूसा के द्वारा बातें की और मूसा को आज्ञा दिया कि मेरे लोगों को जो गुलाम के देश में से निकाल कर जो दूध और मधु बहने वाले देश में पहुंचाने का काम मैं तुझे सौंपता हूं। ये पिता है जो मूसा को आज्ञा दी थी। और जैसे यहूदी लोगों को इस्राएल में लेकर आने के लिए मूसा जाता है, उसके बाद हम देखते हैं पिता का कार्य। 40 साल उनको दिन और रात अगुवाई करते हुए, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन किया। आमीन। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। ये पिता का हृदय ये प्रेम है, पिता का हृदय प्रेम है। पिता हमेशा प्रेम रखता है और सारे मनुष्य जाति को वो प्रेम करता है। खाली यहूदियों के लिए नहीं, और एक लोगों के लिए वो प्रेम करता है। आमीन। जो आज उसके ऊपर विश्वास करता है उनको सबको प्रेम करता है। आमीन। हम देखते जुना करार से हम आते हैं तो परमेश्वर ने क्या किया, इजराइल लोगों को छिड़ाया। और उसके बाद हम देखते हैं भविष्यवक्ता के द्वारा बातें की, और भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करते करते वो राजा के ओर से बातें की। आमीन, हालेलुया। और बातें करते हुए जुना करार से अभी हम देखते हैं वो परमेश्वर ने हमारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को है ना इंट्रोड्यूस कराता है, अपने एकलौता पुत्र को हमारे सामने प्रकट करता है। हालेलुया। अगर हम सबसे अच्छे उत्तम वचन को देखने जाए तो वचन हमें मिलता है यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, आज हम पढ़ लेंगे। आमीन। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। आमीन। तो बाइबल में यहां लिखा है, देखिए पिता की हृदय क्या है। आज हम थोड़ा सा पिता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम पुत्र के पास जाएंगे। आमीन। और पिता और पुत्र के जो घनिष्ठ संबंध है, जो प्रेम गहराई से है, आमीन, वो उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे। उसके बाद जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उस पुत्र के ऊपर हम अगले हफ्ते देखेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर यह नहीं लिखा है यीशु मसीह या पुत्र ने प्रेम रखा, नहीं, पिता ने, परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, इसका मतलब परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है। हालेलुया। आप पर हमसे प्रेम रखता है, अभी भी प्रेम रखता है, वो पहले से भी प्रेम रखता था, आज भी वही प्रेम परमेश्वर रखता है। परमेश्वर का प्रेम में कभी कम नहीं होता। परमेश्वर मनुष्य नहीं है,
परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचाई, अपना श्वास को फूका और उसको जीवित किया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव उसके अंदर नहीं रखता, वो उसके स्वभाव को मनुष्य के अंदर प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर जगत से प्रेम रखा, ये पिता का प्रेम है जो यीशु को प्रकट किया संसार में। हालेलुया। इस जगत में परमेश्वर का प्रेम है, पिता ने ही यीशु को प्रकट किया, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं और से नहीं आया, यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय से आया। हालेलुया। उसके मन से आया। हालेलुया। वो उनके पिता के स्वभाव से आया। आमेन। पिता की विचारधारा से आया, परमेश्वर के पिता के वचन के द्वारा वो आया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पिता की मनसा है, पिता का इच्छा है मनुष्य के प्रति, मेरे प्रति, आपके प्रति, जितने लोग इस ऑनलाइन में सुन रहे उन लोगों के प्रति परमेश्वर अपने ओर से प्रेम को प्रकट करता है। और प्रेम प्रकट करने के लिए वो कितना भी हद तक वो जा सकता है। आमीन। हालेलुया। अपना एकलौता बेटे को भी वो दाव लगा सकता है, एकलौता बेटे को भी वो मुसीबत में डाल सकता है, आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए एकलौता पुत्र को भी दाव लगा सकता है। और इतना घनिष्ठ प्रेम, वो अगापे प्रेम, हालेलुया, जो संसार में कभी वैसा प्रेम नहीं देखा, वो प्रेम पिता हमसे करता है। हालेलुया। आज हम पिता के बारे में देख रहे हैं, पिता का हृदय के मनसा के बारे में देख रहे हैं। देखिए पिता ने क्या किया, यीशु मसीह को प्रकट किया, इंट्रोड्यूस किया। हालेलुया। आमीन। विश्वास नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसके लिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब यीशु मसीह को पिता अपने बेटे को भेजने का रीजन, कारण वो बता रहा है। मैं प्रेम करता हूं, इसके लिए मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। प्रेम में दंड नहीं होता। प्रेम, बाइबल में लिखा नीति वचन में कहता है, प्रेम सारे पापों को ढांप देता है, सारे दंड को ढांप देता है। हालेलुया। वो प्रेम पिता हमसे करता है। हालेलुया। दंड की आज्ञा ना दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। दंड नहीं, उद्धार का मतलब है आनंद, शांति, खुशियां, हालेलुया, बरकत, उन्नति। आमीन। जो शैतान ने लूटा उसको दुगुना लौटाने का काम ओ हालेलुया पिता हमसे करता। हालेलुया। उद्धार का मतलब है जो खोए हुए हैं वो चीजों को फिर से लौटाने का काम करने का उद्धार का मतलब है। आमीन। उद्धार का मतलब है तुम अंधकार में है, ज्योति में आना। आमीन। जो तेरा हक का बन पड़ता है, जो पृथ्वी में परमेश्वर ने तेरे लिए दी गई है, अगर वो किसी ने छीना है उसको लौटा कर देना, उसको उद्धार कहते हैं। हालेलुया। उद्धार का अर्थ है कि जो अनाम मिलने वाले चीजों को मिलने के लिए मदद करे। हालेलुया। उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। इसका मतलब पिता से विश्वास करने से हमें दंड नहीं मिलता। हालेलुया। हमें दंड नहीं मिलता। आमीन। दंड की आज्ञा नहीं होती। परमेश्वर पर विश्वास करने से, पिता के ऊपर विश्वास करने से, यहोवा के ऊपर विश्वास करने से हम दंड नहीं मिलती। मैं जो हूं सो हूं कहने वाला, हालेलुया, मैं अल्फा और ओमेगा कहने वाला, मैं आदि और अंत कहने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से हमें दंड नहीं होती। हालेलुया। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहरा चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पिता की दिल के मन से क्या है, पिता की दिल की इच्छा मनुष्य के प्रति क्या है, ये हमें प्रकट कर रहा है। आमीन।
हमें इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। आज हम पृथ्वी में देख सकते हैं कोई भी बिना बाप का पैदा नहीं हुआ है। आमीन। ये पृथ्वी में जो भी जन्मा है वो बाप के द्वारा ही पैदा हुआ है। मनुष्य जाति बाप के द्वारा ही पैदा होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी पिता अपने ओर से पृथ्वी पर प्रकट कर रहा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसके लिए हमें पिता के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि ये यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, ये पिता का प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह को भेजना पृथ्वी में ये पिता का प्रेम का एक परिचय है। हालेलुया। एक आगाह है लोगों के लिए। आमीन। सारे मनुष्य जाति के लिए एक खुशखबरी है। यीशु मसीह स्वर्ग से दुख का खबर लेकर नहीं आया, वो सुख का खबर लेकर आया, आनंद का खबर लेकर आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जन्मा, पिता ने कुंवारी का पेट में से जन्माया, मरियम के पेट में से जन्माया, बिना शादीशुदा स्त्री के अंदर से जन्माया। आमीन। हालेलुया। जैसे उसके जन्म की खबर की मालूम पड़ी तो स्वर्गदूत है ना चरवाओं को मिले और चरवाओं को ये कहा आज बेथलेहम में खुशखबरी आई है। हालेलुया। आमीन। आनंद का खबर आया है। आमीन। तो स्वर्गदूतों ने है ना चरवाओं को दुख की खबर नहीं दी, सुख आनंद की खबर दी। हालेलुया। आमीन। खुशियों की खबर दी। यीशु मसीह एक आने का पिता का हृदय का इच्छा थी। हृदय पर पिता का प्रेम का प्रतिरूप है यीशु मसीह। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कि पिता पुत्र को किस तरह से इस धरती पर भेजा। आमीन। और पिता यीशु मसीह को जन्माने के कारण और यीशु मसीह पिता को किस तरह से लोगों के सामने प्रकट करता है। आमीन। हर एक बच्चे जो पिता के द्वारा जन्म है, अगर इस धरती पर पिता को प्रकट नहीं करेगा उसका वजूद नहीं रहेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं इस धरती पर भले शारीरिक बच्चा हो या आत्मिक बच्चा हो, भले आप यीशु मसीह का बेटे हो या अपना बेटे का बाप क्यों ना हो, लेकिन हर एक बच्चे, आमीन, हर एक बच्चे अपनी बाप की पहचान लोगों के सामने लाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पिता के द्वारा ही उसका वजूद है, पिता के द्वारा ही उसका पहचान है। हालेलुया। पिता के द्वारा ही उसका सारे काम सफल होता है। हालेलुया। पिता के पहचान से ही उसका सारे काम बनते हैं। आमीन। ये बहू को भी यीशु मसीह जानता था। हालेलुया। आज हमें भी जानना जरूरी है, क्या आपके बेटे आपके पिता के नाम को आदर पूर्वक ले रहे हैं, इज्जत रख रहे हैं आपका पिताजी का नाम को? क्या आपका पिताजी का नाम, आमीन, आपके बच्चे आपका नाम, आमीन, दुरुपयोग कर रहे हैं, लापरवाही में कर रहे हैं? लेकिन यहां पर एक बेटा है जिसका नाम यीशु है। ये परमेश्वर का पुत्र है और वो कुंवारी के पेट में से जन्मने के कारण वो भी मनुष्य बन गया। हालेलुया। ये पृथ्वी में भले स्वर्ग से आए हो, भले कहीं से भी आए हो, अगर इस पृथ्वी में आना रहेगा तो एक स्त्री की पेट से ही आना पड़ेगा। अगर एक इंसान को जन्मना है तो स्त्री के पेट से ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कुंवारी के पेट में से जन्मा और 100% मनुष्य बन गया। 100% मनुष्य बन गया और पिता की ममता को, पिता की विचारधारा को ये धरती पर प्रकट करने के लिए, आमीन, यीशु मसीह क्या क्या करता है आज हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हम 19 से पढ़ेंगे। आमीन। पुत्र का अधिकार क्या होता है? इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करता देखता है। आमीन।
क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है वह उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। अगर आपका बेटा, अगर आप सचमुच ईमानदारी के बाप है, अगर आप बच्चे के अंदर अच्छा गुण प्रकट करना चाहते हैं तो आपको भी अच्छे मार्ग में चलना पड़ेगा। ये घनिष्ठ संबंध है जो पिता और बेटे के अंदर होना चाहिए। आमीन। खाली बाहरी दिखाव में नहीं, उसके मन में, उसके दिल में, उसके रूह में, हालेलुया, उसके नस में, उसके खून में पिता के गुण प्रकट होना जरूरी है। हालेलुया। बखूबी अगर पिता को देखे तो बेटे को देखना एक ही होना चाहिए। उसके स्वभाव में एक होना चाहिए, उसके चाल चलन में एक होना चाहिए, उसका चलने में एक होना चाहिए, उसके बोलने में एक होना चाहिए, उसके कार्य करने में एक होना चाहिए। हालेलुया। तब भी पिता की नक्शे कदम बेटे के अंदर प्रकट करता है। आमीन। हमने कभी नहीं देखा बेटे का स्वभाव पिता ने अपनाया, नहीं, पिता का स्वभाव बेटा अपनाता है। ये दुनिया का रीत है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस तरह से बनाया, पिता को आदर देना चाहिए, ना कि बेटे को। आमीन। पिता बेटे को आदर नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। बेटा पिता को आदर करना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर बाइबल बताती है हमें, आमीन, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यीशु मसीह जान चुका था कि मेरा अंदर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता मेरा अंदर नहीं बसेगा, मेरे पिता के संबंध में नहीं रहूंगा, पिता की कम्युनिकेशन में मैं नहीं रहूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। भले यीशु का मालूम हो कि पिता आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो पिता के आगे नहीं जाता था, हमेशा पिता के पीछे रहता था। क्यों? क्योंकि वो आदर के मानने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो एक आदर है, एक आदर दे रहा है यीशु मसीह पिता को। आमीन। हालेलुया। तो पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है। इसका मतलब यीशु के जीवन में जो भी हो रहा है वो ये पिता उसके अंदर कर रहा है, पिता उसके अंदर कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपने बारे में बाद में आएंगे, अब यीशु के बारे में ज्यादा जानकारी हम हासिल कर लेंगे। पिता करते देखते हैं, जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। पिता पहले कर रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा, दर्शन के द्वारा वो देख लेता है, और पिता का परमिशन से वो पुत्र भी धरती पर करता है। हालेलुया। पिता भले स्वर्ग से कर रहे हो, लेकिन पुत्र धरती पर उसी चीजों को लागू कर रहा है जो स्वर्ग में लागू होती है। हालेलुया। आमीन। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो स्वर्ग में बांधेगा पृथ्वी में बांधा जाएगा। हालेलुया। ये चीजें वहां पर होती है। हालेलुया। तो दूसरे 20 में देखेंगे, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। इसका मतलब यहाँ पर एक संबंध, एक घनिष्ठ संबंध के बारे में उजागर कर रहा। आमीन। हालेलुया। और ये प्रेम हम देख लेंगे, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। पिता पुत्र से प्रीति रखता है, एक संबंध है, एक गहराई का संबंध उसके अंदर आ गया है। हालेलुया। ये संबंध प्रेम का कभी टूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। पिता के मन से क्या है, पुत्र के अंदर प्रकट करना है, तो सिर्फ एक ही एक रास्ता निकलता है, वो है प्रेम। हालेलुया। प्रीति रखना जरूरी है। ये प्रीति बहुवचन है। हालेलुया। कंटिन्यूस रखने वाला, लगातार चलने वाला चीज है। प्रीति रखता है, कंटिन्यूस रखता है। हालेलुया। पुत्र भी रखा है, पिता भी रखा है, इस कारण उनका प्रेम घनिष्ठ बन चुका है। हालेलुया। प्रीति रखता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखता है। अभी यहाँ पर वचन बता रहा है कि जो जो काम पिता जो करता है पुत्र को दिखता है। ओ हालेलुया। आमीन। अभी यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, धरती पर जन्मा है, तो पिता जो वहां पर कर रहे स्वर्ग में, पुत्र कैसे देख सकता है?
आमेन। वो पुत्र को वहां तक आना पड़ेगा जहां पिता की इच्छा में, पिता के मन में क्या हो रहा है वो समझने के लिए पुत्र को प्रयास करना पड़ेगा, ना कि पिता को। पिता प्रयत्न करता है पुत्र मेरे सब बातों को समझे, उसको लगने वाले सारे जरूरत है पर पिता पूरा करेगा। लेकिन पुत्र का भी मेहनत होता है ताकि पिता की योजनाओं को देख सके। इसका मतलब यीशु मसीह पिता का इतना अधीन था, वो पिता के सारे कामों को अच्छे से दर्शन के रूप में देख सकता था। आमीन। दर्शन के रूप में देख सकता था। हालेलुया। और जो चित्र वो पिता वो दिखाता था उसको प्रार्थना के द्वारा, और वही चीजें अगले दिनों यीशु के साथ घटता था। हमेशा याद रखिएगा, 12 शिष्यों को भी चुनने का, आपको मालूम है 12 शिष्यों को यीशु ने चुना। ये 12 शिष्यों को यीशु मसीह ने चुना, अचानक नहीं चुना। आमीन। इस वचन के माध्यम से अगर देखने जाए, पिता जिसको चुनना है वहां पर निर्णय कर रहा था। यीशु मसीह यहां से वो देख रहा था दर्शन को। कैसा दर्शन देख रहा था? वो प्रार्थना के द्वारा, आमीन, उपवास के द्वारा, लगातार मन से निरंतर प्रार्थना करते हुए वो दर्शन को देख रहा था। हालेलुया। आमीन। घनिष्ठ संबंध पिता के साथ, एक प्रेम घनिष्ठता, इसके लिए पिता ने अपनी सारी बातें गुप्त, ना इसको हम देख सकते हैं, हमको कह सकते हैं इसको गुप्त बातों को, आमीन, सीक्रेट बातों को, सीक्रेट कामों को वो यीशु के ऊपर प्रकट करता था। उसका कारण क्या था? पिता के ऊपर विश्वास। आमीन। पिता के ऊपर विश्वास और पिता के ऊपर प्रेम, ये दोनों ने वो दर्शन को पाने का अनुमति दी। हालेलुया। तो देखते हैं यहाँ पर है, पिता जो जो काम करता है वो पुत्र देखता था, वो अगले दिन उस एरिया में वो वैसे ही करता था। आज हमें वैसे करना चाहिए। आमीन। हम अपना बारे में बाद में आएंगे, हम यीशु के बारे में पहले देख लेंगे। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सब उसे देखता है और वो इससे भी बड़े बड़े उस काम उसे दिखाएगा। यहाँ पर देख रहा है कि, है ना, हालेलुया, और वो इससे बड़े बड़े काम दिखाएगा ताकि तुम अचंभ करो। मैं बोलूं, यीशु मसीह भी पिता की जो योजना था वो देखता था, वो अचंभ करता था। उसको भी है ना, क्या बोलते हैं, सरप्राइज था जब पिता जो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो योजना वो कर रहा था, वो योजना में अद्भुत रीत से कार्य कर रहा था, असंभव को संभव करने का काम करता था। कैसा हुआ यह असंभव को संभव करने का? क्योंकि पर यीशु मसीह, पिता ने किसको चुना? अनपढ़ गवारे लोगों को चुना। हालेलुया। बुद्धिहीनों को चुना, लाचारों को चुना। हालेलुया। आमीन। कहां पर उसका नाम नहीं था, उन लोगों को चुना। हालेलुया। ये पिता की योजना है। असंभव को संभव करने का काम पिता करता है, वो करते हुए यीशु ने देखा, उसी तरह से अप्लाई किया। हालेलुया। ये पिता ने कभी, यीशु मसीह ने पिता को कभी भी नाराज नहीं किया, कभी भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु को विश्वास था पिता जो भी करता है भलाई के लिए करता है। हालेलुया। आज हम भी अपने बच्चे हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं, पिता जो कर रहा है मेरे लिए वो अच्छाई के लिए। कितना बच्चे लोग मानते हैं बात को। मानने के लिए उनको पिता के साथ जुड़ना पड़ेगा, पिता के दुख में जुड़ना पड़ेगा, पिता के संघर्ष में जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। बाप अपने पेट को काट कर अपने बच्चों को खिलाता है, अपना मेहनत का फल को अपने बच्चों के लिए लाता है। आमीन। हालेलुया। पिता का हृदय को जानना, पिता का मन को जानना और बच्चे लोगों के लिए आसान नहीं होगा। आमीन। ये वही तब भी हो सकता है जब वो लोग पिता बनेंगे। आमीन। हालेलुया। तभी उनको याद आते हैं हम बचपन में हमने कितना आराम से खाया, आराम से जिया।
लेकिन अभी हमें एहसास हुआ कि पिता होने के बाद कितना संघर्ष होता है। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देख सकते हैं। हालेलुया। और वो उसे बड़ी काम उसे दिखाएगा ताकि वो अक्षम करे। आमीन। हालेलुया। तो 21 में जाएंगे। आमीन। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। इसका मतलब यीशु मसीह जिनको भी मुर्दों में से जिलाया, ये यीशु मसीह का इच्छा में नहीं था, उसका सोच में नहीं था, ये पिता की इच्छा में था, पिता की सोच में था। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह हर बार हर जगह पर वो सामने किसको रखता था? पिता को रखता था। क्यों पिता को रखता था? क्योंकि जिलाने का काम पिता करता है, उसका अंजाम मैं देता हूं। हालेलुया। पिता का इच्छा है कि ये 12 साल की लड़की मरी है, वो जिलाया जाए, लेकिन उसको काम में लाना यीशु का काम है। हालेलुया। उसके घर जाना। आमीन। 3 शिष्यों को लेके जाके दरवाजा बंद करना और उसको ये कहना, तलिता कुमी, मैं तुझे कहता हूं जी उठ। ये यीशु का काम था। ऑलरेडी पिता ने योजना बना लिया है, ये 12 साल का लड़की नहीं मरेगी, जिएगी। मरी है तो भी जिएगी। ये पिता का इच्छा में था, लेकिन उसका अंजाम यीशु मसीह ने उस बेटी के द्वारा दिया। आमीन। हालेलुया। तो कार्यशील पिता के हृदय का मनसा यीशु के द्वारा प्रकट कर रहा है। इसके लिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आमीन। और पिता के प्रेम में यीशु भी जुड़ा हुआ है। आमीन। वो जगत के अंदर यीशु भी आ गया है। यीशु मसीह अभी मनुष्य का पुत्र है, लेकिन उसका संबंध क्या है? संबंध प्रार्थना है, संबंध विश्वास है, संबंध उसकी योजना है। हालेलुया। वो निरंतर भूख और प्यास से परमेश्वर से पुकारना है। यही संबंध यीशु का पिता के साथ था। यीशु मसीह मेरा बेटा है, इसके लिए वो आकर बार बार प्रकट नहीं कर रहा था। वो मनुष्य के रूप में भी उपवास और प्रार्थना जैसा आज हम आप कर रहे हैं, वैसे यीशु मसीह भी गया। आमीन। अगर यीशु मसीह को यह अधिकार दे सकता है, हमको भी दे सकता है। आमीन। पिता चाहता है कि हर एक लोग यीशु के जैसा बने, हर एक लोग मेरे मन की विचारधारा को समझने वाले बने, हर एक लोग मेरी योजना को देखने वाले बने। हालेलुया। आमीन। लेकिन वहां तक आना है तो हमें विश्वास की जरूरत है। संसार को तौबा करते हुए यीशु को आगे लेके चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। भविष्य में हम देख लेंगे, पिता किसी का न्याय नहीं करता। देखिए, हमेशा याद रखना है, इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, मसीहत की जिंदगी में परमेश्वर, बाइबल बताती है, पिता किसी का न्याय नहीं करता। जब छुड़ाने की बारी आएगी, बचाने की बारी आएगी, उद्धार देने की बारी आएगी, जिलाने की बात आएगी, हालेलुया, हर क्षेत्र में वो न्याय को त्याग देता है, न्याय को निकाल देता है और अनुग्रह कृपा को दिखाता है, जैसा इजराइल लोगों को है ना यहोवा ने दिखाया। आमीन। यीशु मसीह किसी और का बेटा नहीं है, ये यहोवा का बेटा है। मैं हूं सो हूं कहने वाला उसका बेटा है। हालेलुया। आमीन। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम किसको सौंप देता है? पुत्र को सौंप देता है। अभी पिता साथ नहीं है मनुष्य के, मनुष्य के साथ कौन है? यीशु मसीह। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र को स्वर्ग से धरती पर भेजा। अभी यीशु मसीह मनुष्य के इतना करीब है, पिता के आने की जरूरत नहीं है। पिता वहां से कल्पना करेगा, यहां पर उसका अंजाम दी जाएगी, वहां पर विचारधारा करेगा, यहां पर उसकी इच्छा पूरी होगी। आमीन। इतना शक्ति परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। यहोवा के अंदर है। आमीन। हालेलुया। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे पुत्र का भी आदर करे।
आमेन। अभी यहाँ पर पिता बेटे के ऊपर जोर दे रहा है, पिता यीशु के ऊपर जोर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा आदर जो मिल रहा है मुझे, वैसे आदर यीशु को भी मिले। हालेलुया। क्यों? पिता ने यीशु मसीह को इस तरह की बातें कही, आमेन, कि सब लोग जैसे पिता के आदर करते हैं वैसे ही पुत्र को भी आदर करें। अभी इतना घनिष्ठ बात है, इतना अच्छी बात है, पिता अपने बेटे के बारे में लोगों को आगाह कर रहा है। पिता मनुष्य जाति को आगाह कर रहा है, वार्निंग दे रहा है इसको, तुम जैसा मुझे आदर करते हो यहोवा के नाम से, वैसे ही तुमको भी ये ना पुत्र को भी आदर करना पड़ेगा। ये मेरा इच्छा है, आमेन। अभी पिता ने पुत्र को आदर के बाद क्यों कही? क्योंकि यीशु ने पिता परमेश्वर के यहोवा का मन को खुश कर दिया। अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर भी यही बातें हमारे लिए भी कहेगा। परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का भेदभाव नहीं करता। अगर आप भी यीशु के जैसा काम करोगे, हम भी यीशु के जैसा काम करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी आदर करेगा, आपको भी यही वचन भेजिएगा। आमेन। हालेलुया। पुत्र को भी आदर करे। आगे देखे, जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता जिससे उसे भेजा है आदर नहीं करता। देखिए यहाँ पर है ना अच्छी बातें लिखी हुई है। अगर तुम ये बेटे को आदर नहीं करोगे तो पिता का भी आदर नहीं करोगे। हालेलुया। इसका मतलब पिता का डिमांड है, पिता का आगाह है कि पुत्र का महिमा हो, पुत्र का आदर हो, क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है, मेरा करीब में रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। मेरा दिल की बातों को जानकर तुझे उद्धार देने वाला व्यक्ति है। आमीन। ये मनुष्य कोई साधारण नहीं है, मेरा दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति है और मेरा आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है। मैं कहे बगैर एक भी कदम आगे नहीं उठाने वाला व्यक्ति है। आमीन। याद रख लेना, जब भी हम ये बात कर रहा है, ये आपको भी उसी कदम से चलना पड़ेगा। यीशु मसीह पिता की एक भी बात को अनादर नहीं किया, निरादर नहीं किया, उसको पूरा किया। हम पूरा करने वाले लोगों में से होना चाहिए, निरादर करने वाले लोगों में से नहीं होना चाहिए, लापरवाही करने वाले लोगों में से नहीं होना चाहिए। वो करना है तो करना है, भले बारिश आए, धूप आए, ठंडी आए या गर्मी आए, कभी भी क्यों ना हो, हमें वो काम को पूरा करना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये पिता का इच्छा है कि पिता ने जिसको भेजा है उसका आदर करता है। आमीन। आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अभी यहाँ पर यीशु का महत्व बढ़ते जा रही है। पिता यीशु को और भी गहराई से और बड़ाई से वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आमीन। अब यीशु को ऊंचा उठाने का समय आ चुका है, यीशु को महिमा में लाने का समय आ चुका है। क्यों? पिता का इच्छा है। देखिए, जब पिता की प्रेम आपको दिखाना है तो पुत्र के द्वारा दिखाना ही पड़ेगा। भले हो सकता है कि यीशु हो या आप हो। यीशु मसीह नक्शे कदम में चला, यीशु मसीह पिता की इच्छा में चला, इसके लिए यीशु को महिमा में लाया। आज हम भी परमेश्वर के नक्शे कदम में चलेंगे तो हम भी महिमा में आएंगे। हालेलुया। लेकिन ये करने के ऊपर डिपेंड करता है तुम जिस तरह से कार्य करते हो परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, ये भेजने वाला कौन है? यहोवा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह को भेजने वाला कौन है? मेरा दिल की बातों को प्रकट करने के लिए भेजा कौन है? हालेलुया। यहोवा है। मेरे भेजने वाला, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसके। इसका मतलब यहोवा के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये यीशु मसीह को कोई औरों ने नहीं भेजा, यहोवा ने भेजा है, जिसने हमें बनाया, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, भूमंडल को बनाया, तारागण को बनाया। हालेलुया। आमीन। चंद्रमा को बनाया।
हालेलुया। हम हमारा आंखों से परे वो सब चीजों को बनाया वो यहोवा है। बेचने वाले को विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और ये बेचने वाले को विश्वास कैसा करना है ये यहाँ पर बताया जा रहा है ना। बेचने पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका, देखा, बेचने वाले के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है। आमीन। अभी भेजा किसको? यीशु मसीह को। हालेलुया। और देखिए उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। फिर से वापस वहां पर देखिए, पिता कभी क्या न्याय नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पिता कभी किसी को दंड नहीं देता। हालेलुया। बेचने पर अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए यहोवा पर विश्वास करने से दंड की आज्ञा नहीं होगी। हम अनुग्रह, कृपा, दया में आ जाते हैं। आमीन। उसका प्रेम में आ जाते हैं। हालेलुया। इस कारण हमें दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। हम विश्वास करने के कारण हम मृत्यु में से, मरण में से जीवन की ओर आ जाते हैं। हमारा पार्टी जीवन हो जाता है। हम जीवन के क्षेत्र में, उस राज्य में हम वास करने लगते हैं। हालेलुया। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है जिसे मृत्यु परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। अभी यहाँ पर यीशु मसीह, देखिए पिता कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आता है और अब है जिसमें मृत्यु परमेश्वर को पुत्र का शब्द सुनेंगे, यीशु मसीह के शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यीशु मसीह का वाणी को सुनेंगे। यीशु मसीह का वाणी को किसी का नहीं है, ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। जिलाने का, नहीं जिलाने का काम कौन करता है? यहोवा करता है। किसको अपने राज्य में लाना है, किसको अपने राज्य में रखना है, ये सब यहोवा का निर्णय है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में पवित्र रखता है उसी रीति से उसने पुत्रों को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। पिता ने जैसे जीवन रखा है वैसे पुत्र को भी अधिकार दिया है वो जीवन रखे। हालेलुया। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। हालेलुया। पिता की इच्छा पर चलने वाले लोगों को अधिकार मिलता। अब यीशु का अधिकार मिल रहा है इस समय में। आमीन। पिता की इच्छा पूरा करते जा रहा है। यीशु मसीह अपना अधिकार को प्राप्त करते जा रहा है। अरे यीशु मसीह कुछ करने के लिए आया है और करने के लिए अधिकार चाहिए और वो अधिकार हम बैठ कर नहीं मिलेगा, अधिकार कार्य करके मिलेगा। हालेलुया। अधिकार परमेश्वर के पीछे चलने से मिलेगा। अधिकार परमेश्वर के लिए निंदा सहने से मिलेगा, दुख उठाने से मिलेगा, पीड़ा यातना उठाने से मिलेगा। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से लोग, संसार के लोग हमें खुश नहीं रखेंगे, वो लोग हमारे भेदी हो जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर के साथ रहने के कारण हमें आनंद मिलेगा। जब हमें आत्मिक शक्तियां मिलती है, आत्मिक अधिकार मिलती है, तो हमें संसार से कोई डर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मिक शक्तियां दिखने वाले शक्ति से बढ़कर होती है। हालेलुया। अधिकार स्वर्ग का जो मिलता है ना वो संसार में दिए अधिकार से भी कई गुण बेहतर है। हालेलुया। कई गुण अच्छे हैं। हालेलुया। आमीन। इसके लिए हमें क्या करना है? पिता के ऊपर विश्वास करना है। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। आमीन। इसे अच्छा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में है वो सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हम देख सकते हैं। आमीन। मत्ती का 28 अध्याय में हुआ है ये सब चीजें। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो मुर्दों में से थे, कब्र में थे, वो सब भी मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आमीन। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। आमीन। जे कब्र में उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। अभी यीशु मसीह यहाँ पर आकर क्या कर रहा है? वो पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहा है।
परमेश्वर के नक्शे कदम में चल रहा है, यहोवा के नक्शे कदम में चल रहा है और धीरे धीरे अधिकार मिल रहा है। हम देख सकते हैं बाइबल में, आमेन, पौलुस, आमेन, जब परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने पौलुस को चुना तो क्या हुआ? यीशु तो छू कर उन लोगों को चंगाई दी, लेकिन पौलुस का चाय गिरते हुए भी, है ना, पौलुस का, आमेन, हालेलुया, परचाए भी गिरे तो भी चंगा हो जाते थे। क्यों? उसने मेहनत करके उसको कमाया, हालेलुया, मेहनत करके परमेश्वर का बेटे होने का अधिकार को कमाया। जब अधिकार आता है जरूरत भी आती है, हालेलुया, उसके हथियार भी आती है, आमेन, उसका सहूलत भी आती है, हालेलुया, उसको लगने वाले जरूरत भी आती है, आमेन। इसके लिए दुष्टात्मा उन लोगों के पीछे नहीं लगेगा कि जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर दुष्टात्मा उसके पीछे आ गए उसको मुंह के बल गिरना पड़ेगा। शैतान जानता है कि परमेश्वर का पुत्र का अधिकार क्या है, और शैतान उन्हीं लोगों को वंचित करता है जो परमेश्वर का राज्य में बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रयत्न करता है ताकि वो अधिकार ना मिले। और कई सारे लोग भ्रम में पड़े हैं, कई सारे लोग अविश्वास में पड़े हैं, कई सारे लोग लापरवाही की जिंदगी जी रहे मसीह में। हमें अधिकार पाने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, शैतान के ऊपर विजय पाना है तो हमें खुद कार्य करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, हालेलुया, तभी हमारा काम पूरा हो सकता है, आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, he who comes to me he never thirsts, हालेलुया, वो कभी भूखा नहीं होगा। मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, बाइबल बताती है। क्यों? यीशु ने ये अधिकार कमाया पिता से। हमें अधिकार कहीं औरों से कमाना नहीं है, हमारा नाम पहचान कहीं औरों से नहीं आएगा, हमारा पहचान आत्मिक राज्य से आएगा। हमारा आत्मिक पिता को खुश करो, वो सारे आशीष बरकतें तुम पाओ, संसार से तुम ऊंचा रहोगे, लोगों से भी ऊंचा रहोगे। लोग देखेंगे भाई तो इतना आशीषित क्यों है, इतना सफलतापूर्वक क्यों है? क्योंकि हमने विश्वास किया और विश्वास करते हुए हमारे जीवन को प्रयास में लाया और उस कारण परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पुत्र को अधिकार इसके लिए नहीं दिया कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, नहीं, उससे यीशु ने कमाया, ये ऑन द, आमेन, अथॉरिटी, वो अधिकार को उसने कमाया। आज कहीं कितने लोग अधिकार को कमा रहे परमेश्वर के राज्य में? पिता के हाथों से कितने लोग कमाना चाहते हैं, आमेन। खाली बाइबल पढ़ने से अधिकार नहीं आ जाता, बाइबल पढ़ के उसके कदमों में चलेंगे तो अधिकार आता है, हालेलुया, आमेन। हम आगे देखें, आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह का पुत्र का अधिकार, पिता पुत्र का अधिकार कैसे दे रहा है, आमेन, किस तरह से दे रहा है ये जान रहे हैं हमें, हालेलुया। देखिए यूहन्ना 8:12 में लिखा है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ। अरे मुझे बताओ कि मनुष्य का पुत्र होने के बाद उसे जगत का ज्योति बोलने का साहस कैसे किया? यीशु मसीह ने इस शब्द को बोलने के लिए उसका साहस कैसे आया? अधिकार, एवरीथिंग इज अंडर अथॉरिटी, हालेलुया। सारे चीजें अधिकार के अंदर छुपा हुआ है। हमारे सारे बोलना अधिकार यीशु के अंदर, वचन के अंदर होना चाहिए, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के बेटे हैं तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है वो शब्द को कह सके, आमेन। यीशु ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन और एक जगह पे बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अरे वाह, हम जो परमेश्वर के नक्शे कदम में चलते हैं, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जगत की ज्योति बन गए। देखा, जो यीशु ने जो अधिकार प्राप्त किया था वो बच्चे को अंदर प्रकट कर रहा है,
हालांकि हम हमारे बारे में नहीं देख रहे, हम अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन हम यीशु के बेटे का, यीशु का अधिकार को देख रहे हैं। पिता यहोवा और यीशु के बीच में जो अधिकार वो प्राप्त कर रहा है, उसको हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा यहोवा को हमने थोड़ा सा जाना, और उसके बाद पुत्र के बारे में हमने जाना कि पुत्र को अधिकार किस तरह से मिल रहा है। उसके रिश्ता मजबूत होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। रिश्ता मजबूत था। जब रिश्ता मजबूत होता है ना, प्रेम होते मजबूत, आमीन, विश्वास एक दूसरे के प्रति मजबूत। मालूम है, यीशु मसीह और पिता के बीच में विश्वास की डोरी बांधी हुई थी। विश्वास को लोग तोड़ने नहीं दिया। पिता ने भी यीशु के प्रति विश्वास तोड़ने नहीं दिया, और यीशु ने भी पिता के प्रति विश्वास तोड़ने नहीं दिया। ये विश्वास को कायम रखा। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? ये यीशु मसीह कहता था। हालेलुया। ये बात हमको भी कहना है। अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? और ये अधिकार पाने के लिए हमें मदद करता है। अधिकार पाने के लिए हमें एक सीढ़ी बना लेता है। जब जब ये बोले गए, जैसे जैसे सीढ़ी बनेगा। हालेलुया। और वो सीढ़ी परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन दिखाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपना मेहनत से पिता को खुश करते हुए, दिल की बातों को जानते हुए, जो पिता जो करना चाहते हैं वही उसने यहाँ पर प्रकट किया। आमीन। और हम अंत में देखते हैं, पिता खुश होता है। पिता खुश होता है और कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। आमीन, हालेलुया। देखिए, पिता ने पुत्र को प्रसन्न किया, पुत्र ने पिता को प्रसन्न किया, और पिता ने भी पुत्र को प्रसन्न किया। ये बातों को कहते हुए, हर चीजें हमारी कहे हुए बातों के ऊपर निर्णय होती है। कार्य किया और कहे हुए बातों के ऊपर निर्णय होती है। क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसको कहे, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया। अगले हफ्ते हम देखेंगे यीशु मसीह ने हमारे पुत्रों को किस तरह से अधिकार दिया और क्या क्या अधिकार यीशु ने हमें दिया है। आमीन, हालेलुया। तो वो हम देखेंगे और हम आशीषित होंगे। हम विश्वास करते हैं, आप वचन को सुन रहे और उसको मान रहे और आगे बढ़ रहे। हम विश्वास करते हैं एक हफ्ते के अंदर आप जो वचन पढ़ रहे, बाइबल पढ़ रहे, उसको विश्वास में लाओ, कार्य में लाओ, ताकि इस हफ्ते में परमेश्वर आपको अद्भुत इससे मार्गदर्शन करे और अधिकार को पाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर आपके साथ बने रहे। आमीन। ताकि आपने जो मुकाम को हासिल नहीं किया वो मुकाम को हासिल कर सके, जो अधिकार को आपने हासिल नहीं किया वो अधिकार को हासिल कर सके, जो आशीष को आपने हासिल नहीं किया वो आशीष को हासिल कर सके। ऐसा अनुग्रह प्रभु आपको दे। आमीन, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें, हम हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ जितना भी दर्शक हमारा देख रहे हैं, परमेश्वर, जितना भी हमारे कलीसिया के लोग हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, पिता, आज के दिन परमेश्वर ये पुत्र के अधिकार को समझने के लिए, जानने के लिए आप अनुग्रह देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, अभी इसी समय परमेश्वर, जितना लोग भी सुने हैं, पिता की योजना प्रभु जी पुत्र के अंदर प्रकट कर रही है, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं उनके अंदर भी प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं इस हफ्ते में जो भी करे वो काम सफल होने दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हर एक अड़चन रुकावट है जो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, जो अधिकार को प्राप्त करने में रोक रही है, वो सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। In the name of Jesus, Lord. Yes, in the name of Jesus. वो सब अग्नि में भस्म हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम। Hallelujah. Catch fire in Jesus name. Yes, in the name of Jesus. यीशु के अग्नि उसके ऊपर आ जाए यीशु के नाम। वो सारे कामों को नष्ट करे यीशु के नाम। Catch fire in Jesus name. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bless you Jesus. धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। तो हर एक को छूगा अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आप देख रहे हो यस प्रोग्राम को, आपके बच्चे के लिए परेशान है,
Thank you, Jesus. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपके बच्चे को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। वो बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण करो और परमेश्वर उस बच्चे के जीवन में कार्य करेगा। Amen. आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज अब निराश हताश है। आज परमेश्वर के पास अपने जीवन को वेदी पर अर्पण Yes, करो। Lord. तुम्हारे अर्पण के द्वारा तुम्हारे बेटे के जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रानमा शिखा Thank you, Lord. दुरिया रमा Bless you, शिखा Jesus. दुरिया रमा। ओ धन्यवाद है तेरे पिता। एक बेटे के अंदर पश्चाताप हृदय आ रहा है। Yes. ओ कि उसने पिता का आदर नहीं किया। आज परमेश्वर उससे बात कर रहा है। Yes. आज पश्चाताप करके मन Yes. फिराओ और अपने पिता से कहो, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे हर एक गलती को माफ कर दे। Yes, Lord. परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। Amen. तुम इस कारण तुम संघर्ष कर रहे हो, हर जगह में तुम्हें निराश आ रही है। आज परमेश्वर आपसे Yes. कह रहा है Yes. Ora nama shikha. क्षमा करो और अपने पिता से प्रेम करो। Yes. तुम्हारे जीवन में फिर से वो बरकत आएगी। Amen. ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। ओ रानमा शिखा दुरिया रमा शिखा दुरिया रमा शांतारा बारिया रबारिया 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 रमा शिखा दुरिया रमा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रानमा शिखा दुरिया रमा। धन्यवाद। हालेलुया। अपने Yes. लोगों को खोने का डर है। Yes. ओ परमेश्वर कहता है, मैंने उन्हें तुम्हारे पास लाया है, Yes. इसलिए डरो मत, वो नहीं खोएंगे। तुम मेरे पास बने रहो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। Yes, Lord. ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते। धन्यवाद 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 देते। ओ राना माशिखा दुरिया रबा। ओ राना मारिया रबारिया रबा। धन्यवाद पैरों देते। के तटनों में Yes. जो निचले भाग है वहां पर आप बहुत दिनों से ओ दर्द में सह रहे हो। Yes. लेकिन इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगाई दे रहा है। Yes. ओ पैरों के निचली जगह में परमेश्वर आपको Yes. चंगाई दे रहा है। हाँ, प्रभु जी। ओ चंगाई को ले लो। Yes. ओ राना माशिखा दुरिया रबा शांता रबा। Right now in the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से Yes. रिपोर्ट तुम्हारा बहुत Yes. खराब है। Yes. ओ जो भी तुमने टेस्ट किया रिपोर्ट खराब है। Yes. लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं तू जब विश्वास करेगा तो तेरे रिपोर्ट को मैं बदल सकता हूँ। Yes, Lord. मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ। Thank you, जो Lord. तुम्हारे अंदर डर समा गया है, Yes. वो डर से मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हाँ हूँ। प्रभु जी। ओ धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। ओ राना माशिखा दुरिया रबा 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 रिया रबा 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 रिया रबा शिखा दुरिया रबा। ओ राना माशिखा दुरिया रबा शिखा दुरिया रबा। कानों में गलत आवाज सुनकर Yes. आप परेशान है, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। Amen. हर एक वो बंधन से छुटकारा दे रहे हैं। Amen. वो कानों में जो गलत आवाजें आ रही है, Yes. जिस कारण आप परेशान है, Yes. परमेश्वर उस आवाज को बंद कर रहा है। Yes. और परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। Amen. यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। Amen. यीशु आपके बाजू में खड़ा है। Yes. वो आपको छूना चाहता है। Yes, Lord. वो अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को नम्र करके Yes. उसको समर्पित हो जाओ। Yes, Lord. ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम में। ओ राना माशिखा दुरिया रबा रबा रिया रबा शिखा दुरिया रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेल मिलाप का आत्मा आपके घर में आ रहा है। Yes. घर में जो संघर्ष है, Yes. जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, परमेश्वर घर में वो मेल मिलाप को ला रहा है। Yes, वो Lord. आशीष को लेकर आ रहा हाँ है। प्रभु जी। ओ आज परमेश्वर Yes, पिता और बेटे का प्यार Yes. उस घर में प्रकट Yes, करेगा। Lord. वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। Yes. वो शांति, वो जो तुम्हारे समझ से परे Yes. तुम्हारे जीवन में राज Yes. करे। Yes. ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते। परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। हाँ, प्रभु। इस समय प्रार्थना करते Yes. परमेश्वर, इस समय जितने भी लोगों को तूने छुआ है हाँ, परमेश्वर, प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, परमेश्वर। क्योंकि आप महिमा का योग्य योग्य प्रभु है परमेश्वर। परमेश्वर। आप आदर के योग्य परमेश्वर। Lord. आप कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर। Lord. इस समय प्रभु आपका चुना ही प्रभु, Yes. आपका एक स्पर्श काफी है परमेश्वर। Lord. और हम विश्वास करते Yes, प्रभु, Lord. आपने हर एक को एक स्पर्श किया है परमेश्वर। Lord. और वो स्पर्श ने प्रभु
प्रभु चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है और आशीष दिया है Yes, परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हाँ, हैं प्रभु। प्रभु। यीशु नासरत के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हम विश्वास करते हैं आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और ये प्रार्थना को सुना है, तो परमेश्वर आपको बरकत दे और परमेश्वर आपको महिमा में लाए। आमीन हालेलुया। और इस सेवकाई के प्रति आपको कुछ देना है। आमीन। खुशी से जो परमेश्वर का राज को बढ़ाने के लिए अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमारा लिंक के नीचे, आमीन हालेलुया, हम नीचे लिंक दी गई है और बैंक का नंबर वगैरह दी गई है। मैं चाहता हूँ आज ऑनलाइन आप है ना आप डोनेशन दे सकते हैं। प्रभु आपके साथ बने रहे। आमीन हालेलुया। प्रभु का शांति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा आपके साथ बनी रहे। सारा महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का शांति आपके साथ रहे। जय मसीह। आमीन।